ये क्या खबरें आ रही है यार? सुने कि इंडिया में कोई ये तो इनक्रेडिबल इंडिया यार। औरतें सेफ नहीं है इंडिया के अंदर। ये कैसे हो सकता है यार? हम तो ये ओलंपिक्स करा रहे थे, कॉमनवेल्थ करा रहे थे, पूरी दुनिया से टीमें आएंगी। पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना, श्रीलंका से तो वैसे रिलीजियस मसले बन गए हैं, बांग्लादेश से भी हाथ नहीं मिलाना। श्रीलंका से रिलीजियस मसले बन गए हैं इंडिया के। जस्ट उपले के साथ मिक्स करके चरस पियोगे ना तो यही होगा, ऐसी बातें करोगे। उपला पता है क्या होता है? गोबर जो सूखा हुआ होता है ना, उसे उपला कहते हैं। जब चरस और उपला मिला के फूकोगे तो ऐसी बातें निकलेंगी। चाइना से हमारा कंपटीशन है कि वो प्लास्टिक अच्छी बनाएंगे या हम बनाएंगे। से नो टू चाइनीज। वो आधे ज्यादा दुनिया के साथ हमारे मसाइल हैं, लेकिन हम हमारे इधर सब नेशनलिटी सेफ हैं। ये क्या हो रहा है यार? ये कौन सा अखबार आता है बे तेरे उधर? कौन लाहौरी चूरन अखबार या लाहौरी चूरन टाइम्स क्या पढ़ता है तू? आधे से जो ज़्यादा दुनिया के साथ इनके मसाइल हैं, मसाइल। आप मसाइल बनाए, मसाइल। यहाँ पर ये इंडिया के अंदर खवातीन सेफ नहीं है इंडिया में क्या? ये तो पूरी उम्र ये बोलते रहे कि पाकिस्तान में मत जाओ। उनको जो ईमेलें कर रहे होते थे प्लेयर्स को, उनके जाके इंस्टाग्राम पे लिख रहे होते थे पाकिस्तान में मत जाओ, पाकिस्तान में तुम लोग सेफ नहीं हो। खुद कभी अपने कुएं से बाहर नहीं निकले, इंडिया में जिधर बैठे हुए होते वहां पे बैठ। इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। और अगर किसी को इस बारे में शक है कि नहीं इंडिया में बहुत सेफ है, सब कुछ सही है, तो फिर यानी कि आप थोड़ा सा ना रियलिटी से भी दूर है। तो मैं ये बात अग्री करता हूँ। लेकिन जब ये बात एक पाकिस्तानी बोलता है जिसके वहाँ तुम्हारे 14 अगस्त जो तुम्हारा सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे है, तुम्हारा क्रिएशन डे है एक्चुअली, वो इंडिपेंडेंस डे नहीं है। लेट मी करेक्ट यू शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग क्रिएशन डे 14 अगस्त या जो भी तुम्हें सेलिब्रेट करना है। हालांकि वो भी 15 था, इन्होंने चलाकियाँ करके एक दिन पीछे कर लिया ज़बरदस्ती से। इनको लगा कि पता नहीं चलेगा किसी को। तो जब तुम्हारा क्रिएशन डे है ना 14 अगस्त का, उस पर जो तुम्हारे कायदे आज़म की मज़ार या जो भी वो है, उस पर टिकटॉकर एक लड़की गई थी। पूरी आवाम लॉन्डो की वहाँ पे जो आई थी, झपट के उन्होंने लड़की के लिटरली कपड़े फाड़ दिए। वीडियोस हैं ऑनलाइन। तो इसलिए इंडिया में वुमेन सेफ्टी के ऊपर जब कोई पाकिस्तानी बोलता है ना, तो लानत है उसकी शक्ल पे और लानत है उसकी सोच पे, ठीक है। और अगर ये कोई झटमुल्ला टाइप का बंदा होता ना, जिसको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या पढ़ाई हो रही है, नहीं पता है, गंवार है, गांव से आया है, ठीक है, या कोई एक्सपोजर नहीं है टुवर्ड्स इन्फॉर्मेशन, तो समझ में भी आता है ठीक है यार, ये गंवार है, जो न्यूज़ में पढ़ता है, लोगों से चाय की टपरी में बैठ के सुनता है, वही बोल रहा है। पर ये है सो कॉल्ड, मैंने पूरी ज़िंदगी मल्टीनेशनल में काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है, मैं यूरोप में जाके काम करता था, 10 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे हैं। भाई कौन सी बस के पीछे, रेडियो के पीछे रेडियाँ चलाता था वहाँ पे, या क्या आवाज़ें मारता था बस के पीछे, क्या करता था इंग्लैंड में? ये एक्सपोजर है बंदे का, सही है। बैठ के देशभक्तों का क्या हुआ होगा? मैं पढ़े लिखे। इनकी कंट्री ना वुमेन सेफ्टी में सिर्फ बाहर वालों से नहीं, घर वालों से भी वन ऑफ द। अबे यार तू किस चीज़ की बात कर रहा है यार? ये तो वो है, अगर एक गश्ती उसकी बात करने लगे ना कि कितनी ज़्यादा औरत को अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए, ये वो हरकत है। सॉरी ये मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन इससे बेहतर मिसाल नहीं है। 100% तुम पे सच बोल बैठती है ये मिसाल कि अगर एक, छोड़ो, लिखे इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है बड़े बड़े लिखे इंडियंस हैं वो, बल्कि खुद उनको पता है कि क्या हालात है, क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं। इंडियन पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इंडिया की हालात तुमसे बेहतर है। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग तुम्हारी कंट्री में कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और आई एम प्रीटी श्योर कि इस बंदे को, क्योंकि अगेन है तो ये, रहते तो ये बनाना रिपब्लिक में है, शेख ही जितनी मर्जी बघार लें, बकचोदी जितनी मर्जी कर लें, इनको भी पता है ये बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। वीगो डाले और ये सारी चीज़ें इनके, हम इंडिया में तो वीगो कार भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनको पिकअप ट्रक ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो खैर क्या पता होगा। ये इनके ही वहाँ से फेमस हुए हैं। जो बंदा चुल मचाता है, ज़रा सी आर्मी की लाइन से बाहर बात करता है, उसको उठा लेते हैं। तो मुझे 100% यकीन है इसको ये स्क्रिप्ट आती है, बेटा ये बात करनी है, बेटा ये बात करनी है। और ये बिल्कुल ही पालतू कुत्ते की तरह जी पापा वही बातें आके करनी शुरू कर देता है। तो सोल तो तुमने बेच दी है, तो फिर
जिन लोगों को दिक्कत है कि मैं इसकी मारता क्यों गान इतनी ज़्यादा यहाँ पे आगे, उनके लिए ये जवाब है, क्योंकि इसने फुल दलाली शुरू कर रखी है। तो हमारा काम है दलालों की बजाना। बट वो जो देशभक्त है वो क्या है, वो मोदी 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 है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है दोस्तों, क्या मुमकिन चल रहा है सड़कों के ऊपर, कुछ भी मुमकिन है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं भाई, कि पूरी दुनिया की खवातीन जो है वो गई हुई हैं। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, बाय द वे पाकिस्तानी खवातीन नहीं गई थी, और सारी जो है ना इंडिया की टीम उधर आई थी, श्रीलंका में आई थी उनसे खेलने के लिए। इनकी भी खबरें बनाया करो ना यार। जब हमारे यहाँ से कोई टूर्नामेंट निकला था तो बड़ा खुश हो रहे होते थे कि जी इंडिया नहीं गया, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी, हम उधर नहीं। अब इससे बड़ा दो बाप का कौन हो सकता है इस बंदे से बड़ा? सोचो, अगर यही काम इंडिया की टीम ने किया होता ना, तो ये रो रो के नंगा नाच मचा देता यहाँ पे कि इनके अंदर ये नहीं है, इनके अंदर वो नहीं है, अनपढ़ गंवा रहा है, पाकिस्तानी तो सेफ्टी ये वो, हम इतना ये कर दिया, अबे मत करो इनके साथ, मत खेलो, ये कर रहा होता, ये एग्जैक्टली यही नंगा नाच ये मचा रहा होता है। ठीक है, अपनी टीम ने एग्जैक्टली वो हरकत की है तो हमने तो ऐसा किया है, इनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसलिए नहीं गए। हम दुबई में सारी टीमों को लेके आए, वहां पर हमने खेला, तो हमारी टीम भी नहीं गई भाई। मजा खराब सा कर दिया हमने भाई। हमने सारे मैचेस अपने श्रीलंका के अंदर डाले। कोई मजा खराब नहीं किया, यहाँ पे किसी ने रोला डाला उसके ऊपर? नहीं डाला ना। तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं है हम, इसलिए पता नहीं आधा तो बारिशों की नजर भी हो गए, तो डबल मजा खराब किया हमने। ऐसे मौसम में मजा खराब हमने किया है जब। यार ये कौन सी मुनाफिक नस्ल के लोग हैं? इस जैसे एक बंदे की बात कर रहा हूं जो वही हरकत जब खुद कर रहे होते हैं तो चौड़ में बता रहे होते हैं। ठीक है, और वही हरकत सामने वाला अगर इनके साथ हल्की सी रेसिप्रोकेट कर दे तो इनकी फट जाती हैं पैंटें। ऐसे मुल्क के अंदर हमने खेला, आपके वर्ल्ड कप का थोड़ा सा मजा खराब हो गया। खैर, ये उधर टीमें गई हुई थी खवातीन सारी, तो चूंकि ये तो बोल रहे होते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, बॉलीवुड के अंदर तो सब कुछ ठीक है, सब चल रहा होता है। अजय देवगन भी निकल आता है, कहीं से अक्षय कुमार भी निकल आएगा, वो अपनी धोती ओढ़ देता है ना खातून को, जैसी वो जो उसकी साड़ी खींचने की कोशिश करता है तो अजय देवगन अपनी धोती में उसको लपेट देता है, और सारी ऑडियंस जो है वो अपनी शलवारें जो है वो आंखों के सामने रख लेते हैं, क्योंकि फिर अजय देवगन का पर्दा, उसको तो खैर फर्क पड़ता नहीं, वैसे भी कैमरे के अंदर कुछ भी बड़ा छोटा करके दिखा देते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स तो डालने होते हैं। ये मुझे लग रहा है बॉलीवुड का जो पैरोडी वर्जन लॉलीवुड में बनता है ना ये वो फिल्में देख लेता है और इसको लगता है ये पता नहीं है कि भाई ये ओरिजिनल मूवी नहीं थी, क्योंकि इस तरीके की कोई मूवी तो वहां पर रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं कि रोड के ऊपर कोई हीरो आ रहे हो। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलियन टीम की लड़कियां जो है वो कहीं से आ रही थी, तो पीछे जो है कोई बंदा आ गया, इंडियन बंदा आ गया। अब जरूर उसके ऊपर ना कोई निकालेंगे ये वो असल में जो है वो आतंकवादी है, कहाँ से निकल के आया है, पाकिस्तान से ट्रेन हुआ है, या उसके धर्म उसके रिलीजन के ऊपर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे, क्योंकि कोई ना कोई नैरेटिव तो होना चाहिए। अब ये भी बात ये चूंकि अब ऑफिशियली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने हाईलाइट कर ली है, उन्होंने कह दिया कि क्या किसी ने कुछ धर्म वर्म नहीं निकालना था, क्योंकि तूने खुद कह दिया है तो अब तुझे पता है कि वो बंदा कौन है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है ना, वो तुम्हारी एक एक बातों से पता है। जिन इन लोगों को लगता है ना कि हम बहुत चालाक है, बाकी की दुनिया को हम बेवकूफ़ बना के निकल जाएंगे आगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, वो अक्सर ऐसे ही नंगे होते हैं। पाकिस्तान की पूरी कॉमेडी एग्जिस्टेंस जो है ना, उसका पूरा का पूरा वन लाइन में सार यही है कि इनको लगता है कि हम दुनिया से ज़्यादा चालाक हैं और हम जो हरकतें करते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आएंगी। ये क्विंटेसेंशियल ट्रेट है पाकिस्तानियों का। ठीक है, इस तरीके के जो है ऑफ कोर्स कुछ डिसेंट लोग भी हैं वहाँ। आज ही मैं एक जबरान नासिर नाम के उनके सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका इंटरव्यू देख रहा था, बहुत डिसेंट बात कर रहे थे, तो डिसेंट लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये टाइप के जो 2 कौड़ी के किराए पे मिलने वाले जो लोग हैं, जो ऐसे तो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, ऐसे जिसको जितना मिलना होता है ऊपर वाले ने देना होता है, सबका लिखा हुआ है ये वो, तो तू गुलामी क्यों कर रहा है आर्मी की? तू यहाँ पे झक क्यों मार रहा है आके? तू क्लियरली मुनाफिकत क्यों कर रहा है? दिख रहा है तेरी दाढ़ी में जो तिनका है, चोर। बकवास चल रहा है हमारी प्लेयर्स होते, क्या थर्ड क्लास और घटिया हरकतें हो रही हैं तुम लोग की कंट्री के अंदर, तो अब फिर भी कोई थोड़ी सी अब ये फंस तो मतलब छुपा तो सकते नहीं, वरना मैं कसम खाने को तैयार हूँ अभी तक तो शायद थोड़ा फिर भी फैल गया होगा, अभी तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आया होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, वो तो इनक्रेडिबल इंडिया को। ये सबसे पहले ना मैंने ये न्यूज़ राइट विंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखी है। अब चक्कर ये है कि खुद हैं 2 कौड़ी के घटिया, निहायती घटिया इंसान अपनी मानसिकता में। और घटिया इंसान की मानसिकता की प्रॉब्लम ये होती है कि वो
सबको भी अपनी तरह इनसिक्योर और घटिया ही सोचता है। इंडिया में भाई क्राइम होता है इससे भी बहुत बड़े बड़े, ये तो चलो ईव टीजिंग का एक छोटा मोटा क्राइम है, कैट कॉलिंग, ईव टीजिंग, जो मर्जी इसको कह लो, लेकिन इससे भी बड़े बड़े क्राइम होते हैं, कोई छुपाता नहीं है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट। तुम्हारे वहां मल्टीपल इंसिडेंट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की किसी पब्लिक प्लेस में आती है, क्राउड इतना पागल और जाहिल होता है। एक तो मैंने प्रॉपर इंसिडेंट बताया ना कि तुम्हारे जो क्रिएशन डे है 14 अगस्त, उस दिन आके उन्होंने कपड़े फाड़ दिए थे उस टिकटॉकर के, पता नहीं लड़की थी कहाँ पे। वैसा कोई एक इंसिडेंट नहीं है तुम्हारी कंट्री में, मल्टीपल इंसिडेंट है तुम्हारी कंट्री में। एक सैयद मुजम्मिल की एक बड़ी फेमस वीडियो है जिसमें एक पता नहीं कौन सा दरगाह का कुछ है बंदा अपने घर में काम करने वाली लड़की, पता नहीं 12-14 साल की लड़की को मार भी रहा है, रेप भी कर रहा है, पीट भी रहा है, लिटरली अपने घर के अंदर, और कोई आउटरेज नहीं है सोसाइटी में इस चीज़ के ऊपर। तो हमारी सोसाइटी में है प्रॉब्लम्स, पर एटलीस्ट लोग एक्नॉलेज करते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तुम्हारी तो मरी हुई सोसाइटी है भाई, तुमसे क्या मुमकिन करके बैठे हुए ना वहाँ पे, तो इसका कोई मसला ही नहीं है, खवातीन का कोई मसला नहीं है पूरे इंडिया के मसला है, कोई सारी खवातीन बिल्कुल सेफ है। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ लगा हुआ था और मैं ये कह रहा था कि ये इंडियन टीम जो सेमीफाइनल में आ गई ना, इसके अंदर जो गोरियां आएंगी उसके अंदर ग्राउंड के बीच में, तो ये तो नेशनलिज्म का ना बहाना बना के कि हम देश के लिए उनको हरास करने की कोशिश करेंगे। मतलब ग्राउंड के अंदर की मैं बात कर रहा था, ये ग्राउंड से बाहर भी निकल गए। ग्राउंड के अंदर तो मैंने उनको कहा था कि ये मेक श्योर करेंगे कि उनको ऐसी ऐसी गंदे कमेंट्स और गंदी हरकतें करे, ये वो फलाना के सब के जो हरकतें होती हैं, छिछोरी और टपोरी हरकतें जो होती हैं, ये करेंगे ये समझ के कि हम तो इंडिया को मतलब हम उसके लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए, नेशनलिज्म के नाम के ऊपर। अब तेरी बकचोदी पूरी हो गई तो मैं तेरे को बताता हूँ कौन करता है ये असली में। इस टाइम पे इंग्लैंड में ना एक बहुत बड़ी नेशनल, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन खुली हुई है, जिसमें हजारों दसियों हजार लड़कियों का सिस्टमैटिक तरीके से गैंग ग्रेप हुआ है। गेस कर कौन है वो, और मोस्टली अंडर प्रिविलेज्ड अंडर एज लड़कियां, गोरियां। क्यों, और वो क्यों हुआ है, अब चलो उसके पीछे कुछ रिलीजियस कॉनोटेशंस भी है, मैं नहीं करना चाहता वो बात यहाँ पे, लेकिन ओवरवेलमिंगली 90+% वो परपेट्रेटर्स पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, या तो जो पाकिस्तान से वहाँ गए या उनके बच्चे, जो अपने मामे चाचे सबके खानदानों के साथ मिलके, मतलब सोच का घटियापन का लेवल चेक करो कि छोटी बच्चियों को नशे देके उनका अपने मामे चाचे पापा एक ही पे बाप और बेटा सब लगे पड़े हैं। तुम्हारी तो यार जानवरों से बदतर सोसाइटी है। तू जो बात बोल रहा है ना, मान ली तेरी बात, चल ठीक है, किसी हद तक शायद कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, वैसे है बकवास, लेकिन दे दी तुझे ग्रांटेड कि वो छेड़ेंगे या हरास करेंगे। अबे तुम्हारे लोग तो बच्चियों को बाप और बेटा दोनों मिलके एक पे चढ़ के ऐसे ऐसे ग्रेप कर रहे हैं भाई। तुम्हारा देश एक शर्म का धब्बा गटर है और तू बात कर रहा है। और ये अगेन मैं बता देता हूं, इस ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं होगा, ये सब खुद ही कहता रहता है मैं 10 साल इंग्लैंड में निकाह के हूं, 10 साल इंग्लैंड में, ये भी करके आया होगा। 10 साल क्या कर रहा था वो, ये उन्हीं के पीछे तो नहीं लगा हुआ था, नैपकिन पकड़ा रहा हो, कुछ पकड़ा रहा हो, क्या क्या कर रहा था। मैं शर्म कर यार, मतलब वही बात है ना जो पहले मैं कह रहा था, जिसका काम ही पैसे लेके धंधा करना है, वो बोल रही है कि भाई शर्म और हयात चाहिए औरतों के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, ये सब हरकतें करेंगे हक समझ के, इनको तो वैसे ही बहाना चाहिए। और बाय द वे जिसकी गांड में दर्द है ना कि भाई इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहा है, या पाकिस्तानी आके अक्सर मुझे बोल रहे होते हैं कि व्यूज़ के लिए बना रहा है। पहली बात, सारे यूट्यूबर व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, पहले ही बोला था, दोबारा बोल दिया। दूसरी बात, ये तो क्रिकेट एनालिस्ट है ना, अपनी यहां क्यों आके पेश कर रहा है तशरीफ। जब ये बकवास करेगा तो भाई मैं तो करूंगा ना, और मुझे व्यूज आ रहे हैं, वो तो और अच्छी बात है कि मैं इसकी ले भी रहा हूं, इसकी 2 कौड़ी की हरकतों को उजागर भी कर रहा हूं और मुझे उस पर व्यूज भी मिल रहे हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें, मुझे तो ज्यादा करना चाहिए, ये तुम्हें तो प्रेज करना चाहिए मुझे कि मैं ऐसा कर रहा हूं। और इसके अलावा मैं कोई अपने एंड से जाके पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं इसको आईना दिखा रहा हूं कि कितना बड़ा नंगा है तू, जब तू सामने वाले को कह रहा है कि तुमने कपड़े नहीं पहने।
ठीक है, मैं नहीं बना रहा इनसे व्यूज, ये बना रहा है इंडिया के इश्यूज के ऊपर व्यूज, समझे, जिसके ऊपर मैं जवाब दे रहा हूं इसको, और मैं दूंगा। जिसकी जितनी मर्जी उठते रहे दर्द, कोई दिक्कत नहीं है। मसले तो है ना भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सब कुछ परफेक्ट है और इंडिया में सब कुछ गलत है, लेकिन इनका यही नैरेटिव होता है कि इंडिया तो परफेक्ट है, पाकिस्तान के अंदर तो सब भूखे मर रहे हैं। कोई नैरेटिव नहीं होता भाई, ये कोई नैरेटिव नहीं होता। ये तू अपने आप ही बॉल डाल रहा है और अपने आप ही शॉट मार रहा है। कोई पागल ही होगा कि कोई किसी भी देश का अगर कोई बंदा कह रहा है हमारा देश परफेक्ट है, और ये तू अब मतलब सामने वाले को अगर नीचे दिखाना है ना, तो सामने वाले ने जो बात नहीं की ना, वो बात अपने मुंह से बोल दो और फिर बोल दो कि देखो कितना बेवकूफ आदमी है। मैं बोल दूं कि अरसलान तो कहता रहता है कि मैं तो भाई अपनी बीवी को बेचूंगा पैसों में, क्या घटिया आदमी है। तूने नहीं कही ये बात कभी भी, लेकिन अगर मैं बोल दूं ऐसा, कोई सेंस बनेगी इस बात की? ये तू कर रहा है इस टाइम पे। बड़े भूखे मर, बहुत गुर्बत है, लेकिन बस वो ये मीडिया शीडिया की गेम है। इधर आटे का बड़ा बुरहान है, वो वहां पर उनकी न्यूज में चल रहा होता है, तो वो उसी को कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान जो उनको तो आटा नहीं मिल रहा। तो भाई ये तो जो बैंटर दोनों साइड से चल रहा होता है, कोई किसी को आटे पे चढ़ा रहा है, कोई किसी को टॉयलेट पे चढ़ा रहा है। खुद के में तुम्हारे पास पता नहीं कितने टॉयलेट हैं, तो टॉयलेट पे तुम नहीं चढ़ाते? तो भाई तुम्हारे को आटे पे बोल दो तो तुम्हारी जल के भुन हो जाती है। सामने से बोलना है। पूरे इंडिया में ना खवातीन भी सेफ नहीं है, और बल्कि मुझे याद है मैंने आज से 1 साल पहले जब ये इन्होंने हरकतें की थी, 1 साल तो नहीं भी, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यहाँ पर आ रहे थे कि सेफ नहीं, तब मैंने कहा था कि पाकिस्तानी विमेन टीम जो है उनको ये बोलना चाहिए, ये नहीं कि भाई ये नहीं आ रहे तो हम नहीं आ रहे, उनको ये रीजन ये बनाना चाहिए कि इंडिया के अंदर खवातीन सेफ नहीं है इसलिए हम नहीं जा रही हैं। ये मैंने आज से 6-7 महीने पहले वो रील शील बनाई थी इंस्टाग्राम पे या इन्हीं वीडियोस के अंदर बात की थी, लेकिन बड़ी भी है। प्लेयर्स की सेफ्टी का अगर तुझे कंपैरिजन करना है और तू कह रहा है कि नहीं इक्वली सेफ है दोनों कंट्री में, भाई तो तुम बहुत बड़े 2 नंबर इंसान हो। उसका रीज़न ये है कि दुनिया में एज फार एज आई नो किसी ऐसी विजिटिंग स्पोर्ट्स टीम के ऊपर ना, पूरी बस के ऊपर किसी ग्रुप ने आके गोलियां चला दी हों, इसका मुझे तो पर्सनली एक म्यूनिक में ओलंपिक हो रहे थे, उसमें इजरायली टीम के ऊपर ये इजिप्शियंस और इधर मिक्स कंट्रीज़ के लेबनीज़ पैलेस्टीनियन ये टेररिस्ट थे, इन्होंने जाके जो ओलंपिक टीम थी जिमनास्टिक्स की आई थिंक इसराइल की, उसके ऊपर हमला कर दिया था। 70s की बात है। उसके अलावा मुझे सिर्फ एक इंसिडेंट पता है पूरी दुनिया में, जब एक विजिटिंग स्पोर्ट्स टीम पे आके एक और उसमें भी चलो उनका कुछ अपना कंट्री की दुश्मनी है, ये श्रीलंका से तो पाकिस्तान की कोई दुश्मनी भी नहीं है। श्रीलंका टीम पे भाई गोलियां, मुझे लगता है शायद एक आधा प्लेयर को गोलियां भी लगी हैं उसके अंदर, और फिर भी तुम कह रहे हो नहीं सेफ्टी नहीं है। अबे भाई तुम्हारे वहाँ सिटी पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है जब कोई टीम आती है खेलने, तो क्या बहुत सेफ माहौल है? ठीक है, तुम पूरी की पूरी सिटी बंद करके क्रिकेट मैच अभी करवा दे रहे हो किसी तरीके से, तो भाई तुम यहाँ जड़े खोद रहे हो, हम तुम्हारी जड़े खोद रहे हैं। हम ज़्यादा अच्छे हैं जड़े खोदने में, बस ये फ़र्क है, हम ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये क्यों वर्चू सिग्नलिंग क्यों दे रहा है कि ये हमारे साथ सेफ्टी को ये बोलते हैं, ये बोलते, तो तुम नहीं करते हैं। और तुम्हारे बारे में तो बोलना जायज़ भी है क्योंकि तुम्हारे वहाँ हो रखा है ऐसा इंसिडेंट। ये भी मैं क्या ढूंढ के चलाऊं, बट ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और अब देखें कि आप लोग जो हैं ये वर्ल्ड कप करा रहे थे खवातीन का, वेरी अनफॉर्चुनेट भाई। और अभी तो भाई ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम है, उसकी लड़कियां जिनके साथ ये हो रहा है, सोचो जो वैसे फॉरनर्स फिर रही होती सड़कों पे, उनके साथ क्या कुछ हो रहा होता है और उसकी क्या रिपोर्ट होगी, वो कभी मीडिया में भी आती है कि नहीं आती। और उनके अलावा जो इंडियन लड़कियों के साथ होता होगा सड़कों के ऊपर, वो तो नहीं, मीडिया में कुछ नहीं आती, हमें कुछ नहीं पता चलता, हम सब यहाँ बस खट्टा पी के सो रहे होते हैं। न्यूज में ही आती है, जब न्यूज बन जाती है उनकी तो वो फिर न्यूज पता चलती है। वैसे तो उनके बारे में कोई लिखता भी नहीं है इस किस्म के, जो रोजाना की बेस के ऊपर। अबे इंसिडेंट होगा तभी तो बनेगी ना न्यूज़। पर इनकी सड़कों के ऊपर डील करती है रोजाना आपकी सड़कों के ऊपर क्या होता है वो हमें भी पता है, वीडियोस भरी हुई हैं। तुम्हारी गवर्नमेंट ने कोशिश करके देख ली पेड यूट्यूबर्स बुला के कि किसी तरीके से दिखाएं कि भाई पाकिस्तान का ये वो, फिर भी नहीं कोई आके राजी तुम्हारे वहाँ। पेड कंटेंट भर भर के तुमने, तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो यूट्यूब पे यूट्यूबर, ट्रैवल यूट्यूबर को बुला बुला के किया था, असर उसका भी नहीं हुआ। इंडियन क्रिकेट ने खुद अनाउंस किया है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भाई हमारे प्लेयर्स के साथ ये हरकत हुई और नहायत ही घटिया और शर्मनाक हरकत। उससे बेटा बहुत पहले से न्यूज़ में आ रखी है, उनके अनाउंस करने से, आपके पिताजी को उसके अनाउंस करने से बहुत पहले से पता थी ये बात। एक दिन पहले से सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पे बना दिया था उसके ऊपर स्टोरी, और न्यूज़ ने भी। जब ना पता हो ना तो हगना नहीं चाहिए उस जगह पे जाके। उन्होंने मानना ही नहीं था, कौन सा जहाज
कौन से वो तुम लोग सोशल मीडिया पे जीते हुए हो, हमने तुम लोग के 5,000 मार दिए हैं। ये इंडिया में इन्होंने कहा होगा ये अगर ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ना बोलता ना ये, तो इन्होंने ये कहना था कि ये गलत खबर है। ये इंडियन क्रिकेटर्स के साथ हुए जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, उनको छेड़ा है, हमारे मर्दों को वहां की ऑस्ट्रेलियन खवातीन ने छेड़ा है। सड़क के ऊपर जाते हुए किसी ने जो है खोली की शलवार में हाथ डाला है, इस किस्म की चीजें। इन्होंने ये खबर तोड़ मड़ोड़ के ना ये बतानी थी आप सबको कि नहीं ये तो उस तरह हुआ है, क्योंकि इनका तो मीडिया से था चल रहा होता है, देशभक्त जो है उसके ऊपर तालियां बजा रहे होते हैं कि जो मीडिया में आ गया वही सच है, बाकी पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन हर चीज में बेस्ट है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। जो भी नैरेटिव है वो कौन सा मीडिया देख रहा है बेटा तू? पाकिस्तान का मीडिया खरीदा हुआ है आर्मी के द्वारा यार। ये कौन सा मीडिया देख रहा है जो हमारे ही लोग नहीं देख रहे और हमें ही पता नहीं चल रहा? अबे तुम्हारे यहाँ ना जो थोड़ा बहुत चलो होगा हमारा मीडिया ठस, वो तो मैं है ही खैर, मेरे को उसमें कोई शक नहीं है बोलने में, है ठस मीडिया, ठीक है। तुम्हारे यहाँ जो एक आधा लोग थे वो भाग गए भाई। अरशद शरीफ नाम का एक बड़ा फेमस तुम्हारा न्यूज़ एंकर था, केनिया में गोली मरवा दी तुम्हारी आर्मी ने, आर्म्ड फोर्सेस ने उसे, ठीक है। नंबर 1 जो तुम्हारी एजेंसी है ना जो अपने ही लोगों को मारने में नंबर 1 है, ये सारे मेडल मिले होते हैं तुम्हारे जनरल लोगों को, ये सब अपने ही लोगों को मारने के लिए, अपनी जनता के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए तुम्हें मिलते हैं। तो एटलीस्ट प्रेस है ना यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी भाई तुम्हारे यहाँ तो भाई। और इंडिया में इस तरीके के जो लैम्बास्टिक टाइप के जो न्यूज़ एंकर हैं उनको लोग नहीं लेते सीरियसली, जोक करते हैं लोग उनके ऊपर। तुम लेते हो उनको बहुत सीरियसली आई थिंक, क्योंकि जितना बॉलीवुड के लिए तू ऑब्सेस्ड है और जितना इंडियन मीडिया से तू ऑब्सेस्ड है, उतना मैंने यहाँ पे किसी बच्चे को भी ऑब्सेस्ड नहीं देखा फिल्मों में। वो हम सब ब्रेन वॉश्ड हैं। बस सिर्फ ये ब्रेन वॉश नहीं है, इनकी फिल्में, इनका ड्रामा, इनकी हिस्ट्री, जिन्ना विलन था, फलाना विलन था, वो ये भी करता था, वो भी करता था, हमारे वाले तो बहुत अच्छे थे, ये पता विलन था भाई वो, उसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई है, मिलियंस ऑफ लोगों की जान गई है उसकी वजह से। अगर इंटरेस्ट है जानने में कि वो कितना बड़ा विलन था, तो डायरेक्ट एक्शन डे प्रॉपर ऐसे सोर्सेज से पढ़ लेना जो कि अनबायस्ड हो, जो कि ना इंडियन हो ना पाकिस्तानी हो, फॉरेन सोर्सेज जो है ना उनसे पढ़ लेना डायरेक्ट एक्शन डे का इमीडिएट रिजल्ट, एंड दैट वाज जस्ट वन फेज ऑफ वायलेंस। हम भी यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, हमें भी ये होता है भाई कि यार इतना भी क्या परफेक्ट होगा, हमारा बनता भी भाई, हमारे वालों में भी कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी, ये सब चीजें। इतने कोई बेवकूफ है कि ये उस पर बैठे होते हैं कि नहीं हर लिहाज से हम तो परफेक्ट ही हैं, बाकी सब शुरू से ही सब विलन आए, क्योंकि फिल्म चल रही है ना, जो हीरो है वो हर लिहाज से परफेक्ट होता है। कभी कोई ग्रे वाला अपनी हीरो देखे जिसके अंदर कुछ बुराइयां भी हो, कुछ अच्छाइयां भी हो ना, हीरो हर लिहाज से सच्चा और अच्छा होता है। अगर वो कहीं बुरा भी कुछ कर रहा होगा तो एंड में क्लाइमेक्स में आ जाएगा वो भी इसने इसलिए बुरा किया था कि उसकी असल में नीयत तो ये थी। ये इनका दिमाग मैंने से बताया। अच्छा, इस बंदे एक क्वेश्चन है, मतलब जो लोग इसको देखते हैं, ये तो खैर प्रोपेगेंडा कर रहा है कोई, इसको तो बताने का क्या फ़ायदा। जगाया उसको जाता है जो सच में सो रहा हो, ये तो एक्टिंग कर रहा है सारी की सारी। जो इसको देखते हैं या जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टू सम डिग्री एक्सटेंट एग्री करते हैं, वो अपने आप से पूछो कि इंडियंस इतने ज़्यादा अंधभक्त हैं, इतने ज़्यादा इर्रेशनल हैं, अपने आप को 100% ठीक सोचते हैं, तुम्हें 100% गलत सोचते हैं, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखते हैं, फिर भी इंटरनेशनली और नेशनली बोथ लेवल्स पे तुम्हें मतलब एक्सट्रीमली आउट परफॉर्म करते हैं। लाइक यूके में जाओगे, हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप और लोएस्ट क्राइम रेट इंडियंस का मिलेगा, हाईएस्ट जेल का जो जनसंख्या मिलेगी वो पाकिस्तानियों की मिलेगी। अमेरिका में थोड़े से बेटर हालात है पाकिस्तानियों के रिलेटिव टू यूके। इकोनॉमी तुमसे मतलब सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं, डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत आगे है। तुम्हारी तरह बनाना रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी ठीक से चल रही है। हम इतने कम दिमाग हैं और हम इतने बेवकूफ़ हैं और हम इतने इमोशनल हैं, और फिर भी हम ये सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, और तुम इतने लाइक सेंसिबल लोग हो और फिर भी तुमसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। इस रियलिटी को कैसे मतलब इक्वेट करते हो? इसके बारे में कभी सोचते क्यों नहीं हो कि अगर तुम इतने सुपीरियर सोच के और महान रैशनल लोग हो जो हमसे इतना आगे हैं हर चीज़ में सोच के लेवल पे, तो कुछ
कुत्ते वाली क्यों हुई हुई है तुम्हारी पूरी दुनिया में? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खुजा क्यों रहा है इंटरनेशनल स्टेज पे? लिटरली मैं देख रहा था स्पेन का जो प्रेसिडेंट है वो और इटली की प्राइम मिनिस्टर, उनकी शक्लें देखने वाली हो रही थी जब वो बात कर रहा था ट्रंप के बारे में कि अबे ये क्या देखना पड़ रहा है बहनचोद। तो भाई ये कोमा से बाहर निकलो, रियलिटी में आओ। और मुझे हंसी आती है अपने ऊपर कि यार इस बंदे को मैं सुपर रैशनल इंसान सोचता था। आई एम होपिंग कि इधर को अच्छे पैसे मिल रहे हो ये बकवास करने के। फिल्मों में पैदा होना, स्टेडियम के अपना सिनेमा हॉल के अंदर पैदा हुए, सीटों के नीचे पैदा हुए होते हैं, तो ये इनके दिमाग इस तरह चल रहा होता है। वो किसी ने बड़ा खूब इनका वो एक डायलॉग है ना कि जब तक इस मुल्क के अंदर क्या बोलूं इस पे, सिनेमा है, और शायद क्रिकेट की भी बात की थी, सिनेमा और क्रिकेट है, ये इसी तरह चे बनते रहेंगे, तो वो बन रहे। फिर कॉमनवेल्थ करा दो भाई। वो डायलॉग किसने लिखा था बेटा? पाकिस्तानी ने लिखा था वो डायलॉग। वो पाकिस्तानी फिल्म का डायलॉग है। अगर हमारी फिल्म में वो डायलॉग है और वो डायलॉग इतना पॉपुलर है, तो ये सोच कि तेरे जो बहनोई इधर बैठे हुए हैं उन्होंने ये चीज सोची थी ना, और तुझे यहां से सुनने को मिली। ओलंपिक्स कराओ भाई इंडिया के अंदर, फुल जोर के अंदर, इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर होना, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है भाई। खैर भाई ये सब खबरें, आई होप के जितनी भी खवातीन। बाय द वे मैं अगेंस्ट हूं, मुझे नहीं लगता कि ओलंपिक्स इंडिया को होस्ट करने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर हम उस लेवल पे परफॉर्म करते नहीं हैं, वन ऑफ द टॉप एटलीस्ट 10 कंट्रीज, तो हमें होस्ट कर क्यों? यहाँ पे आके दूसरे लोग सारे मेडल लेके चले जाएंगे। हाँ, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है। जब बिल्ड हो जाएगा, स्पोर्ट्स में भी उस लेवल का कुछ तो शो करने के लिए हो ना, एटलीस्ट 15-20 गोल्ड मेडल तो आते हो, तब करो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आई थिंक हमें काम करना चाहिए ज़्यादा। वो जो पैसा ओलंपिक के ऑर्गेनाइजेशन में खर्च होगा ना, उस पैसे को स्पोर्ट्स सिचुएशन इंडिया में बेटर बनाने के लिए होना चाहिए। तो नहीं भाई, तू जितना मर्जी यहाँ बकवास पेल ले, इंडियन उस तरीके से नहीं सोचते जैसा तुम पोर्ट्रे करते हो कि इंडियन सोचते हैं। ये वीडियोस देख रही, कम ही देखती हैं ये वाली वीडियोस तो, लेकिन जितने भी मर्द हजरात हैं वो सेफ महसूस करेंगे। आई एम श्योर जो ऑस्ट्रेलिया में मर्द हैं वो वहाँ की लोकल खवातीन से अब बहुत अनसेफ फील करेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट भाई, इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही शर्म का मुकाम है। और बहुत सी खवातीन, और ये मैं इसके ऊपर ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल इस तरह नहीं होता, तो यहाँ पर भी इसी किस्म का हो रहा होता है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, हाँ ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत एक्सट्रीम मेजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। जो खवातीन रोड, इंडिया में एक्सट्रीम मेजर है। इंडिया की मुझे भाई कोई सिचुएशन दिखाओ जहाँ पे एक पब्लिक फिगर लड़की किसी जगह गई हो। तुम्हारे यहाँ यार भाई कत्ल कर देते हैं यार अपनी बहनों को। यार तुम दुनिया में नंबर 1 पे हो ऑनर किलिंग में। ऑनर किलिंग होती है जब परिवार के लड़की को लोग ही मार दें। इंडिया में ये प्रॉब्लम कुछ एरियाज में एग्जिस्ट करती है, और इवन उन एरियाज में भी तुम्हारे लेवल पे नहीं एग्जिस्ट करती। डेटा चेक कर लियो भाई, नंबर 1 कंट्री हो जहां पे अपने ही माँ बाप या परिवार के लोग अपने ही परिवार की लड़की को मार देते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे लाइफ पार्टनर किसको चुनना है। और बाहर जो हालत है वो मैंने दे दिया टिकटॉकर का एग्जांपल, और वो कोई एक बार नहीं हुआ, वो मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ हो चुकी है। श्रीलंकन बंदे को तुम्हारे बंदों ने लिंच कर दिया था। खुद की सोसाइटी बारबैरिक रूल्स में टाइम्स में रह रही है, हमको ज्ञान पेल रहे हैं। ये होता है हग्गूमल पकौड़ी तल। पैसा मिला हुआ है ISI से कि हगो बेटा जाके ऑनलाइन, तो कर रहे हो, करो। के ऊपर खड़ी भी होती हैं, जो बस स्टॉप के ऊपर खड़ी भी होती हैं, जो बाहर घर से निकलती हैं काम करने के लिए, उनको जिस नजर से देखा जा रहा होता है, जो मर्दों के दिमाग में गलीज दिमाग के अंदर चल रहा होता है, वो यहाँ पर भी है। वहां पर थोड़े ज्यादा ओवर हो गए, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी ये वो पूरी दुनिया में है भाई, पूरी दुनिया में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है यार। वहाँ पे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग है, इसलिए कम सुनने में आती हैं ये चीज़ें। बाकी ना रेट देख लेना जाके रेप का पूरी दुनिया में। इंडिया ना टॉप कहीं भी किसी भी कंट्री में नहीं आता। इस तरह हाश
तमाशात लगाना और इस किस्म की हरासमेंट वगैरह ये चल रही होती है। और ये जो देसी खवातीन होती है, ये तो कम से कम वो बचपन से चूंकि पली बड़ी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको स्ट्रांग होना पड़ता है, लेकिन इसको मैं कोई स्ट्रेंथ नहीं कहता हूँ। आपका रिएक्ट करना बिल्कुल बनता है। खवातीन जो गोरी होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन कोई भी ये डिजर्व नहीं करता कि इस किस्म की कोई भी ट्रीटमेंट की जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो यहाँ पे तो औरतें उन्होंने कम से कम जो है इसको फिर भी कुछ न किसी हद तक एक्सेप्ट किया, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी सूरत किसी भी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की पर्सनल स्पेस के अंदर घुसने की कोशिश करे और इस तरह हरास करने की कोशिश करे। बट यहाँ की खवातीन फिर भी कुछ बर्दाश्त कर ले। ये गोरियां वोरियां तो इन्होंने तो कभी ये बात से मैं अग्री करता हूँ। किसी को हक नहीं पहुँचता, ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और जो ये कह रहा है कि यहाँ की औरतें तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती हैं, मतलब फॉरेनर्स नहीं बर्दाश्त करती बिल्कुल भी इस तरह की चीज़, ये भी बात सही है। और यहाँ की औरतों को भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। भाई पूरा मचा दो, बिल्कुल शोर मचा दो बिल्कुल ही गंदे तरीके से। कुछ नहीं तो बेइज्जत तो होगा ना जो ऐसा कर रहा है सोसाइटी में सबके आगे। फुल चिल्लाना चालू कर दो, पब्लिक स्पेस में हो जैसे भी हो भाई, फुल जितना फिजिकल वोकल विरोध कर सकते हो करो। दबने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी एक तरीका होगा इस चीज़ों को कम करने का। बिल्कुल भी अगर तुम सोच रहे हो ना कि ठीक है यार कोई बात नहीं है, कर लेते हैं बर्दाश्त, ना, जुल्म नहीं बर्दाश्त करना चाहिए इस तरीके से। एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और अभी पता नहीं आने किस तरह क्रिकेट खेलेंगी, क्या होगा, जो उन्होंने मैच वैच भी खेलना है तो उनके लिए तो वैसे ही बहुत बड़ा शॉकर होता है यार, ऐसे सड़क के ऊपर चलते हुए। ये वक्त वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वो कम से कम नाइट आउट के ऊपर हो रहा होता है, रात का वक्त होता है, 2-3 बजे जब क्लब से बाहर निकल रहे होते हैं और पूरे के पूरे जो है वो टून पार्टी चल रही होती है, तो कॉमेंट्स पास हो रहे होते हैं। कॉमेंट्स तो खैर चलते ही हैं उधर भी, बट खैर इस किस्म की हरकतें कि आप जो है वो पकड़ने की कोशिश करें या हाथ लगाने की कोशिश करें, ये नहीं। कॉम्प्लीमेंट करें आप जाके, बेशक जो किसी को आस्क आउट भी कर लें वो एक अलग बात है, वो अगर बड़ी तमीज से कह दे कि नहीं तो पीछे भी हो जाते हैं ये वो। बट ये यहाँ पर तो बिल्कुल एक बदतमीजी का एक तूफान है जो कि निकला होता है देसी मर्दों के अंदर, जिसके अंदर इंडिया जो है वो माशाल्लाह जबरदस्त बहुत ही आला मुकाम के ऊपर फायज है। वहां पर तो वो जो है इंडिया में प्रॉब्लम, आई एग्री, आला मुकाम के ऊपर पर नहीं फायज। आजकल में वीडियो चल रही है बांग्लादेश की, तुम्हारा जो आजकल बहुत बगल बच्चा बना हुआ है और जो तुम्हारा आजकल प्रेमी तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है, एक लड़की दिवाली के बाद की वो वीडियो है, कितनी हफ्ते पुरानी वीडियो नहीं होगी, दिवाली मना के एक लड़की आ रही है और पता नहीं वो कुछ रिक्शा टाइप का उसमें बैठी हुई है, 20-25 लड़के आके उसको लाते मार रहे हैं। ये है तुम्हारा हाल, और इससे घटिया हाल पाकिस्तान का है। तो सही बात जो करोगे तो मैं अग्री भी करूंगा, पर जो तू बोल रहा है वो निरी बकवास है। और इन्हीं के कंट्री का ही एक डिपार्टमेंट है, उसकी एक लेडी थी रिप्रेजेंटेटिव, उनका इंटरव्यू चल रहा था इनके ही न्यूज़ मीडिया के ऊपर, जिसमें वो कह रही हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस होते हैं रेप के फैमिली के द्वारा, जिसमें फूफा बाप 80% इन्वॉल्व है, 80% केसेस में इन्वॉल्व है। तू हमें बता रहा हम आला मुकाम पे हैं? इससे आला मुकाम हो सकता है कोई नीचे गर्त में गड्ढे में गिरा हुआ? अबे अपनी कंट्री का बकवास करने से पहले हालात तो देख ले क्या है तुम्हारे हालात आटे के मामले में उतने बुरे नहीं है जितने तुम्हारे इस मामले में बुरे हैं। पर पैसे मिल रहे हैं ना ये बकवास करने के, तो ठीक है करो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, बॉलीवुड देख देख के, फिल्में देख देख के ये लोग जवान हुए, वीसीआर पे पैदा हुए, कैस्टों के ऊपर, फिल्मों के ऊपर, सिनेमा के अंदर पैदा हुए। तो हर किसी ने कोई ना कोई फिल्म में ही वो जिंदा है। तो उन इसका यार बहुत बड़ा ख्वाब था कि बॉलीवुड में चला जाऊं पर ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट में ना वो ढह गया वो ख्वाब। तो मुझे लग रहा है इसका ब्रेन उसी वजह से ब्रेक हो गया है, ये मेंटल बैलेंस खो दिया है इसने अपना। फिल्मों के अंदर स्पेशली जो 90s की फिल्में होती थी उसके अंदर एक तो ज्यादती का सीन होता ही होता था, जिसके अंदर वो देख रहे होते थे कि हीरो की बहन के साथ हो गया या हीरोइन के साथ ही हो गया, अजय देवगन ने आके अपनी धोती सर पे रख दी है, फलाना ये सब कुछ कर दिया, लड़की ने जो है खुदकुशी कर ली, वो सब चीजें, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो एक मसाले का तड़का इन्होंने लगाया होता था, तो ये उन्हीं फिल्मों को देख देख के जवान हुए हैं। तो ये इनको लगता है ये तो नॉर्मली ये सब चीजें, आपको लग रहा होगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कोई मजाक नहीं कर रहा। ये जब छोटे छोटे जहनों के ऊपर ये सब चीजों का ये असर पड़ रहा होता है ना, वही जब जवान हो जाते हैं,
देखते देखते अच्छा ये तो नॉर्मल है सोसाइटी के अंदर, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये जो है वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी ये कर सकते हैं, ये सब चीजें करने का। बुराई को कॉमन कर दिया जाता है इस तरह दिखा दिखा के, और वो जी हीरोज तो नहीं होते, विलन जो है वो रियल लाइफ में जरूर होते हैं। वो हीरो देखो ना, आप कोई भी एक फिल्म अगर उठा के देख लें तो उसके अंदर सबसे जो लॉजिकल जो पावरफुल कैरेक्टर होता है, जिसके पास लॉजिक भी होती है कि हाँ ये लॉजिकली बहुत पावरफुल है, वो हमेशा विलन होता है। लेकिन सबसे जो इलॉजिकल पावरफुल कैरेक्टर होता है वो हीरो का होता है, कि जी एक बंदा 50 बंदों से लड़ रहा है। अब आपको और मुझे ही पता है कि यार चलो अगर हमारी लड़ाई हो जाए किसी भी जगह के ऊपर आके, आप बहुत बड़े फाइटर भी हैं, आप एक को पकड़ लेंगे, दो को पकड़ लेंगे, तीन को कर लेंगे, 1 on 3 चलो बंदा कहते बहुत बड़ा कोई फाइटर कर ले। 5 बंदे आ जाए ना यार, आप जो मर्जी स्किल हो, MMA हो, बॉक्सिंग हो, कराटे, सबके आप एक्सपर्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक्स, 5 बंदों के सामने ना चलो चलो 5 को भी आपने कर लिया, 6 से 7 बंदों में ना बात हो जाती है। तो वो रहता है, और कुछ तो आप 4 से लड़ते लड़ते आपका स्टेमिना जो है वो सांस किधर से किधर चली जाती है, आप खत्म हो जाते हैं 4 के बाद ही। तो सबसे जो इलॉजिकल जो कोई हरकतें कर रहा होता है ना, वो कर रहा होता है हीरो। जब आप फिल्म से बाहर निकल के आते हैं ना, तो आपको ये दिमाग में लगता है कि यार जो विलन है ना, उसके पास तो दौलत है, उसके पास तो पूरा माफिया है, 500 बंदे हैं जिनके पास गन्स भी हैं, और पुलिस भी उसके हाथ में है, सिस्टम भी उसके सारी जेब में बैठा हुआ है, कुछ भी वो खरीद सकता है। तो सबसे जो लॉजिकल किसी की जो पास जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो विलन के पास होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठी हुई होती है कि इन दोनों में से ये तो लॉजिकल है, मैं हीरो तो नहीं हो सकता। तो आप वो जो ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बंदा खड़ा होकर सलमान खान साहब जो 4000 लोगों को मार रहे होते हैं ना, वो कभी भी नहीं आप कर सकते, उससे कभी भी आप रिलेट नहीं कर सकते। तभी आप बड़े एक्साइटेड भी रहते हैं कि वाह ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप अगर खुद आपको करना पड़े तो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो विलन उसी तरह का मिलेगा आपको रियल लाइफ के अंदर भी, बस आप सिर्फ 50 बंदों को नहीं मार सकेंगे, और आपकी इतने मतलब जबरदस्त किस्म की किस्मत और सारी सपोर्ट और ये और सब चीजें, ना कोई ऑडियंस होगी आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो भी फिल्मों में जो भी निकल के आता है ना, उसके अंदर सबसे लॉजिकल विलन होता है, उसके पास पूरे का पूरा जो है ना वो एक रीजनिंग होती है कि वो क्यों इतना पावरफुल है। हीरो की कोई रीजनिंग नहीं होती, इसीलिए हीरो बनने की कोई कोशिश नहीं करता रियल लाइफ में। तो वहां पर ये उन्हीं सब चीजों को जो है वो मैंने कुछ सीरियसली नहीं बोला, इसने पूरी बॉलीवुड की लेनी देनी की है कि कैसी ये फिल्में बनाते हैं, ये वो 2-3 बातें इसमें ही है। पहली बात तो ये बहुत बढ़िया भाई, मैं तेरे से अग्री करता हूँ, बॉलीवुड 1 नंबर की चूतिया मूवी इंडस्ट्री है, आई अग्री विद यू। ज़्यादातर फिल्में उसमें गार्बेज ही बनती हैं, जैसे वॉर और पता नहीं क्या कुछ तरीके की, ये टाइगर श्रॉफ जैसे चूतिए लोगों की, सलमान खान जैसे बंदे, मतलब यार उनके बारे में खबरें जो आ रही हैं और लोग उन पे हैरान हो रहे हैं। अबे तुम्हें दिख नहीं रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं इतने सालों से? मोनोपोली इन्होंने बनाई हुई है, आर्ट इंडस्ट्री को इन्होंने मतलब थुक्कड़ लेवल का बना दिया है। लाइक हंसी आती है उन फिल्मों को देख के, लोग कॉमेडी के तौर पे उन फिल्मों को यूज़ करते हैं। तो ये तो इतना तो मैं अग्री, तो इसलिए मुझे ना एक्चुअली मुझे मज़ा आया सुन के, ठीक है पे लो इनको, इतना ये काम तूने बढ़िया किया। मतलब पर मैं ये भी सोच रहा था कि यार इसका तो बहुत बुरा ख्वाब टूटा है यार बॉलीवुड में काम करने का कि इसको मतलब इसका दिल विल टूट गया है भाई, इसको बहुत धक्का पहुंचा है यार इसको किसी न किसी लेवल का, कि सालो मतलब मैंने बॉलीवुड में काम करना था क्योंकि अब तो हो नहीं पाएगा ऑपरेशन। तो इसने कहा भाई मैं तो युद्ध खोल रहा हूँ इनकी, युद्ध कर दूंगा इनके अगेंस्ट जंग कर दूंगा बॉलीवुड के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने अब तुम मेरी ना हुई तो तुम किसी और की ना हो पाओगी वो वाला सीन। ठीक है, एक मैं और सोच रहा था भाई, अभी भी बनती हैं इस टाइप की ठस्सी टाइप की फिल्में, लाइक मतलब 20-20 लोगों से एक बंदा लड़ रहा है, सही बात है, बट ये ना मेजर जॉनरा था लाइक 80s 90s इस टाइम का। तो भाई का थोड़ा सा मुझे लगता है कैसेट पीछे फंसा हुआ है अभी 80s 90s की फिल्मों में थोड़ा सा कैसेट फंसा हुआ है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कितना बड़ा फ़ैन है कि मतलब ये सिर्फ बॉलीवुड फिल्म ही देखता है इसका मतलब, क्योंकि मेरे माइंड में तो ये चीज़ें आती भी नहीं है कि बॉलीवुड में ऐसा हुआ था, उससे मैं ज़िंदगी का अपना सबक लेता हूँ। और हो सकता है एक और चीज़ भाई ने अपने साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के बारे में यहाँ बता दी कि जब मैं विलन को देखता हूँ ना कि विलन के पास तो है सब कुछ, तो मुझे उसके ऐसा बनने की कोशिश, हालांकि इसने कहा ये लोगों के बारे में है, लेकिन इससे इसकी भी एक थॉट प्रोसेस का पता चलता है। भाई होते हैं हीरोज़, इसी दुनिया में हीरोज़ होते हैं, सब कुछ होते हैं, अच्छे लोग नहीं होंगे तो फिर बुरे लोग ही होंगे, तो फिर कोई बैलेंस ही नहीं बच जाएगा ना दुनिया का। हाँ, पर वो वैसे नहीं होते जैसे तुम उन्हें इमेजिन करोगे मूवीज़ देख के। तो अगेन
जब बंदा बोलता है तो उसके अपने बारे में वो काफ़ी कुछ गलती से रिवील भी कर देता है। वो देख देख के जवान हुए में, और अब जो है वो यहाँ पर ये हालात इस तरह बन चुके हैं कि ये सब कुछ बड़ा कॉमन होना शुरू हो गया। खैर आई होप कि उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, मुझे लग रहा है किसी भी और बंदे के मुकाबले पाकिस्तानी, इंडिया में किसी बंदे के मुकाबले पाकिस्तानी लोग शायद ज़्यादा बड़े हुए हैं बॉलीवुड देख के, क्योंकि खुद के वहाँ पे नहीं है मूवी इंडस्ट्री, जो कि मैं कोई इस पर खुश नहीं हो रहा, बट अगर नहीं है तुम्हारे वहाँ सिस्टम तो सोचो कभी कि क्यों नहीं है। वो मैं भी आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस में कहता ना कि बस कुछ दिन नहीं सब ऐसे टूट के तितर बितर हो जाएगा कि आप लोग हिल जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। हमने तो सोचा भी नहीं था, आज से 2 साल पहले कुछ तरह कहता तो हम कभी मानते भी ना, जो कि होने जा रहा है। तो बड़ी कोशिश कर रहे थे, अभी हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर अफगानिस्तान और ये जो है मिल के एक ही प्रेस रिलीज है जो अफगानिस्तान। एक मैंने ये चीज़ देखी है यार, जो इस तरीके की सोसाइटीज़ होती है ना उसमें लोगों को एस्कटोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट होता है। जहाँ लगे हुए हैं ना अगर किसी सोसाइटी के, तो वो बड़ा इंटरेस्टेड होंगे कि ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और होता क्या है, वो एक प्रेडिक्ट करेंगे, वेग प्रेडिक्शन, तुम देखो ये सब कुछ हटने वाला है, ठीक है, ये सब कुछ जाने वाला है, और ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मैं पता नहीं कौन सा ज्ञानी हूँ, मैं पता नहीं कौन सा डायरेक्ट गॉड से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन SMS पे आ रही है या पता नहीं जिस पे भी आ रही है, ईमेल आया था मुझे गॉड से, ठीक है। और उसके बाद ना कोई भी इंसिडेंट होगा उसको रिलेट कर देंगे, देखो मैंने कहा था ना ऐसा होगा, बस उसको फिट कर देंगे दूसरे के साथ, चाहे फिट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। अब एक प्लेयर है, उसको किसी ने छेड़ दिया रैंडमली, रैंडम इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर ऑफकोर्स बुरी खबर है, न्यूज़ बनी, सब कुछ हुआ, पर ये थोड़ी है भाई ये देखो सब खत्म हो गया यहाँ पे, नहीं। पर प्रेडिक्शन करके क्या क्या बोलते हैं उर्दू में ज्योतिषी को, नजूमी बाबा भी तो बनना है तूने प्रेडिक्शन करके। पाकिस्तान बोर्ड भी पुश कर रहा है, फिर उधर से BCCI भी पुश कर रहा है, फिर ऊपर से जय शाह साहब ICC भी पुश कर रहे हैं कि वो हम भी कंडेम करते हैं, क्रिकेटर मार दिया पाकिस्तानियों ने और ये कर दिया वो कर दिया। बड़ी अपनी तरफ से उन्होंने एक हवा बना के शोर मचाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान को गंदा करने की, हवा में उड़ गया, कुछ पता भी नहीं चला, वो बोल रहे हैं ये भी बोले, इंडियंस ने भी तालियां बजा दी, अफगानियों ने भी तालियां बजा दी, खत्म हो गया, आगे चल पड़े, कुछ समझ ही नहीं आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये अब ना आप लोगों को समझ आएगी, जो एक आप चाल बनाते हैं, एक कोई और चाल देख रहा होता है ऊपर से, आपकी चालें आपके ऊपर। लोडू अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि अभी ना खबर को ऐसे उड़ा देते, छुपा देते, मानते नहीं, ठीक है। और अब जिसमें कि 3 क्रिकेटर, अब वो जिस लेवल के भी क्रिकेटर थे जो भी थे, तुम्हारी आर्मी ने एयर स्ट्राइक करके मारे हैं, एयरफोर्स ने जिसने भी, तो वो बात उड़ गई खबर उड़ गई, उसमें खुश हो रहा है। और ये वाली ईव टीजिंग या कैट कॉलिंग वाली बात के ऊपर कह रहा है कि अब देखना क्या होगा, अब देखना हम, अबे चूतिए, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है ना, और ये गलत है तो वो भी गलत है। ये कौन सा मोरल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है बे? या तो अगेन भाई है ही नहीं तो क्या सेट करे। वापस आएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, ये होता रहा है और लिखा हुआ है, होता रहा है। मैं हूं नजूमी बाबा। कौन है भाई तू कौन है? मामे बन के आ गए। अभी होगा और अभी होना है, आप लोग देखेंगे। तो खैर आई होप कि जो बाकी खवातीन हमारी वहां पर गई नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरे ख्याल में कुछ 4 टीमें रह गई हैं, और नहीं होगा तो भूल जाओ, फिर डिस्कस ही मत करो उस चीज को। नहीं हुआ तो नंगा छोड़ो। आई होप कि वो सेफ हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी को जाना चाहिए, इनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान आर्मी ने ना बांग्लादेश में 30 लाख औरतों को बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड की थी 1971 में। तुम्हारा एक जनरल था, उसका नाम था टिक्का खान, उसने बोला था बंगाली औरतों के बारे में, बंगाली लोगों के, बंगाली समाज के बारे में, बांग्लादेशी समाज के बारे में, कि इनकी मैं नस्ल बदल दूंगा। शायद दुनिया का सबसे बड़ा मास ग्रेप जो हुआ होगा ना, वो तुम्हारी आर्मी ने बांग्लादेश के तुम्हारे खुद के सिटीजन्स पे किया था, क्योंकि वो तुम्हारी कंट्री थी उस टाइम। और तू कह रहा है पाकिस्तानी आर्मी को जाना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी शायद दुनिया की वन ऑफ द, आई मीन एक बहुत बड़े लोगों का ग्रुप है। मैं हर इंसान को नहीं बोलूँगा, अगेन कभी भी किसी एक होल ग्रुप को आप नहीं कह सकते, बट रिकॉर्ड वाइज देखा जाए ना भाई, तो तेरे को ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो तुम बनोगे औरतों के अधिकारों के सबसे बड़े वो, कि हम औरतों को मिलने चाहिए राइट्स वाइट्स, पर अंदर जो सुअर बैठा हुआ है, अंदर जो ये बैठा हुआ है ना तुम्हारे अंदर
जो तुम्हारे दिल में जो ये जो तू है असली में सॉरी ये जो तू है ये तेरा निकल के बाहर सामने आ जाएगा कभी ना कभी, समझा? पिंक सुअर चाइना इन सबको जो है वो अपनी कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए, जो जितनी भी खवातीन क्रिकेटर्स वहाँ पे गई नहीं इंडिया, उनकी सेफ्टी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत चाइना को टास्क फोर्स बनानी चाहिए क्रिकेटर्स, वुमेन क्रिकेटर्स की सेफ्टी के लिए इंडिया में। मुझे लगता है जो गोबर में चरस मिलाना ही भूल गया था ये उपले में ये इसने डायरेक्ट उपला ही फूंक लिया है अबे गोबर होता है ना, उसे सुखा के ना उसे फूंका मत कर, मुश्किल है भाई, ये हम इस तरह तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को बिल्कुल इसके ऊपर कुछ जितने पैसे मिल तो रहे तुझे ISI से कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए, ऑफिशियल देनी चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि इसको और वो करें। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को जो है इनको उनके साथ कंडेम करना चाहिए कि हम कंडेम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये लोग अभी कर रहे थे ना, पिछले हफ्ते ही कर रहे थे, किसी को पता भी नहीं, हवा में उड़ के निकल गई है वो खबर, किसी को नहीं पता को उस वक्त बड़े इन्होंने अपनी तरफ से मारे थे कि हमने किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, नंगा बंदा ना सब, किसी को नहीं, मैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, नंगा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कौन सा मीटर है भाई तेरे पास ये पता करने। अबे यार क्या कौन से लोग बे खेल लिए ये वो चलाकियां, मतलब 13 साल के बच्चे जिस तरह कर रहे होते हैं। वो राशिद खान साहब की जो वो प्रेस रिलीज आई थी, जिसकी स्टेटमेंट आई थी, पता भाई तू हिंदी में लिख लेता, पता लग रहा है कि मतलब उसके पूरे अफगानिस्तान में तरह को पढ़ा लिखा नहीं होगा, जितनी अंग्रेजी उसके अंदर लिखी हुई थी, जहां से आई थी और जहां से उसने जो कॉपी पेस्ट करके फेंकी है, तू हिंदी में ही लिख ले भाई, इतना क्या पर्दा है, इतना क्यों बनने की कोशिश कर रहा है। तो खैर आई होप कि पाकिस्तान जो है इसके ऊपर, ये कहता रहा था मैं पठान हूँ, ये 100% पंजाबी लाहौरी चूरन फांकने वाला बंदा है। देखो इसकी कितनी गांड सु लग रही है कि राशिद खान ने स्टेटमेंट दे दी, राशिद खान ने स्टेटमेंट दे दी। अबे उसके बंदे मरे वो स्टेटमेंट ना दे हैं, और तुम फालतू की बातों में एक्टिंगें करते रहो स्पोर्ट्स में, साले तुमसे आउट कोई होता नहीं है, गेम तुमसे कोई जीती जाती नहीं है, तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होता है। मोहल्ले की लड़ाइयाँ करने वाली आंटी पर कोई इनको कंडेम करे और एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए, पाकिस्तान की आर्मी हो उसके अंदर। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी का तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है बंगाली औरतों के साथ जो उन्होंने किया था, और औरतों को ट्रीट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और अपनी कंट्री में भी जो क्या कुछ वो करते होंगे। चाइना की आर्मी हो, बांग्लादेश की आर्मी हो, हम सब जो है अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई बहनों को, साउथ अफ्रीकन बहनें वहाँ पर हैं, इंग्लिश बहनें हैं, इंग्लिश बहनों के साथ जो तुम्हारे पाकिस्तानी भाइयों ने किया है, हंसने का वैसे वो है नहीं मसला। ये एक दांते नाम का इटालियन फिलोसोफर था जिसकी एक बुक है द डिवाइन कॉमेडी। मुझे लग रहा है ये बंदा है द डिवाइन आयरनी। ये किन लोगों को गिन रहा है? पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आर्मी, ये इंग्लिश बहनों की रक्षा करेंगे। इंग्लिश बहनों के साथ जो तुम्हारे ऊपर केस खुले हुए हैं इंग्लैंड में अभी हज़ारों ग्रेप्स के, उनका तो जवाब दे दो बेटा पहले। तुम रोज़ पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं इंग्लैंड में छोटी बच्चियों को फुसलाते हुए रोज़, और फिर भीख मांग रहे होते हैं, दया की, रहम की भीख मांग रहे होते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं, एक्टिंगें कर रहे होते हैं, मैं तो बेहोश हो गया, मैं तो बेहोश हो गया। वो वीडियो देखा कर भाई, शर्म से मर जाने का लेवल है तुम्हारा। इंडिया वाली तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो सेफ ही है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे सेफ जगह पे बैठी हुई, तो इंडियन खवातीन को इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बाकी जितनी भी खवातीन हैं उनके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि इनको सिक्योरिटी फराहम करे, क्योंकि अभी तो ग्राउंड के बीच में ये जो है वो पहुंचे हुए भी होंगे, कोई 70,000 80,000 इस किस्म के ठरकी जब पहुंचे हुए होंगे ग्राउंड के बीच में, और नेशनलिज्म के नाम। वो ठरकी कौन थे जिन्होंने कायदे आज़म की मज़ार पे 14 अगस्त को, जो तुम्हारा क्रिएशन डे है, एक टिकटॉकर लड़की को कपड़े फाड़ के नंगा कर दिया सरे बाज़ार? वो कौन थे? एक और वो कौन थे 70,000 ठरकी जिन्होंने लाहौर में एक औरत जिसने कुछ बस भी कपड़ों में लिखा हुआ है तो उसको मारने के ऊपर उतारू हो गए? वो कौन थे ठरकी? वो पाकिस्तानी थे कि वो डेनिश लोग तो नहीं आ गए थे पाकिस्तान में ये कांड करने के लिए? वो कौन थे जिनके साथ जिन्होंने मुख्तार माई वाला एपिसोड किया पंजाब में, औरत को नंगा करके, मतलब उसका पूरे गांव के आगे उसके साथ गलत काम हुआ है?
तुम्हारे अगर गिनाने पे आ जाए ना, रिकॉर्ड खोलने पे आ जाए, तुम भाई सुन के मर जाओगे अगर तुम्हारे अंदर शर्म हो तो। मुझे नहीं लगता कि इसे पता है कि ये वीडियो अपने आप में जो इसने बात की है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी आयरॉनिक वीडियो अनजाने में भाई ने बना दी है। के ऊपर क्या वो हक समझ के अगली अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इनका मैच है, जिस किस्म के कमेंट्स वगैरह पास करेंगे, मेरा ख्याल में तो ये क्राउड अलाउ ही नहीं होना चाहिए। स्पेशली मर्दों का तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए ग्राउंड में भी आने का। आपके सबके जलन हो रही है साले, तुम्हारे यहाँ तो कोई जाता नहीं है, अब यहाँ पे हो रहा है तो फिर तुम्हें बुरा लग रहा है। बारे में क्या ख्याल है भाई? आप लोग भी ब्रिटिश परेशान होंगे जो मुझे इंडिया से देखते हैं, उनको तो शायद ये खबर भी ना पहुंची हो अभी तक। हाँ, हमें नहीं पता किस बात के बारे में बात हो रही थी। ओह, इस बारे में बात हो रही थी। हमारा ये ख्याल है कि तू एक नंबर का चूतिया, झूठा, मक्कार और हिपोक्रेट इंसान है, ये ख्याल है हमारा।